हाय एवरीवन। तो अगर आपने पिछले दो वीडियो देखे रहेंगे तो आपको उसमें पता चलेगा। सबसे पहले वीडियो हम बोल सकते हैं, सबसे पहले पार्ट में हमने देखा था कि टैली प्राइम डाउनलोड क्यों करना है, कब कहाँ पे यूज किया जाता है, कैसे करना है। सो सेकेंड पार्ट में हमने देखा कि अगर हमने समझो कि टैली प्राइम डाउनलोड ही कर लिया तो बाद में क्या करना है कि अगर समझो मुझे नया बिजनेस चालू किया मैंने, तो मेरी कंपनी कैसे चालू करूंगा। तो लास्ट पार्ट में हमने सीखा कि कंपनी क्रिएट कैसे की जाती है। सो कंपनी क्रिएशन तो सबको क्लियर होगा। तो नेक्स्ट पार्ट देखेंगे आफ्टर कंपनी क्रिएशन करना क्या है। ठीक है। तो यहाँ पे मेरे पास ऑलरेडी एक कंपनी चालू थी, मैं बंद करता हूँ तो मैं आपको स्टार्टिंग से दिखा सकता हूँ कि कंपनी, चलो हमने क्रिएट तो कर ली लेकिन कंपनी ओपन कैसे करनी है। फॉर एग्जांपल जैसे ये मेरी ब्लैंक विंडो है, यहाँ पे टैली प्राइम जैसे मैंने पिछली बार बताया था, टैली का जो लोगो है उस पर डबल क्लिक करके आप क्या कर सकते हो, टैली का सॉफ्टवेयर ओपन कर सकते हो। तो जैसे ओपन होगा ना, जैसे लास्ट टाइम हमने चार ऑप्शन देखे थे, याद है सबको? थोड़ा रिवाइज करोगे तो याद होगा। सबसे पहले एजुकेशन मोड, लाइसन, रिएक्टिव लाइसन, एक्टिव न्यू लाइसन। अगर आपको याद रहेगा तो पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि जिस इस फंक्शन के आगे की शॉर्टकट की है, मतलब लेटर है, वो उस फंक्शन की शॉर्टकट की है। मैं यहाँ पे क्लिक किया तभी मैं एजुकेशन मोड पे जाऊंगा, अगर मैंने टी प्रेस किया तभी मैं एजुकेशन मोड पे जा सकता हूँ। अभी यहाँ पे तो हमने जो कंपनी क्रिएट करी वो दिख ही नहीं रही। तो सबसे इंपॉर्टेंट टास्क क्या रहता है, हमने कंपनी तो बना ली, ठीक है, लेकिन नेक्स्ट पार्ट आता है कि कंपनी कहाँ पे गई और जो मैंने कंपनी क्रिएट की है वो ओपन कैसे करना है। तो यहाँ पे आप सिलेक्ट फ्रॉम ड्राइव में जाके, हमने फोल्डर कहाँ पे बनाया था, डेस्कटॉप, तो डेस्कटॉप पे जाएंगे। यहाँ पे मैंने टैली प्राइम करके एक फोल्डर बनाया। टैली प्राइम अगर ओपन एंटर करूंगा तो यहाँ पे मुझे एबीसी लिमिटेड की कंपनी दिखेगी। एंटर। तो हमने ये कंपनी ओपन कर ली। क्लियर है सबको? मतलब क्या करते हैं हम, सिलेक्ट फ्रॉम ड्राइव में जाके जिस ड्राइव पे हमने अपना फोल्डर रखा है उस ड्राइव में वो फोल्डर ओपन करके आप आपकी कंपनी ओपन कर सकते हो। चलो अभी कंपनी तो ओपन कर ली, लेकिन आपने नोटिस किया रहेगा कि कंपनी क्रिएट करने में समझो कि कुछ इन्फॉर्मेशन गलत हुई या कुछ मिसमैच हुई, तो अल्टर कैसे करना है। ठीक है। तो यहाँ पे ये जो विंडो है, तो सबसे पहले देखते हैं विंडो कौन सी है, फिर हम देखते हैं कि कंपनी अल्टर कैसे की जाती है, बाकी सारी चीजें। तो ये जो आगे विंडो है ना, इसको गेटवे ऑफ टैली बोला जाता है। जैसे ही आपने कंपनी क्रिएट की, कंपनी चालू की, तो सबसे आगे हेडिंग क्या दिख रही है आपको यहाँ पे, गेटवे ऑफ टैली। गेटवे ऑफ टैली एक ऐसा फीचर है, कहीं से भी कुछ भी करना रहेगा तो आपको गेटवे ऑफ टैली पे आना पड़ता है। आपको रिपोर्ट देखना है, गेटवे ऑफ टैली पे आ जाओ। आपको कुछ क्रिएट करना है, गेटवे ऑफ टैली पे आ जाओ। कुछ अल्टर करना है, गेटवे ऑफ टैली पे आ जाओ। कुछ वाउचर एंट्री करनी, तभी भी गेटवे ऑफ टैली पे ही आना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल अब ये गेटवे ऑफ टैली है। सबसे पहले अपने ऊपर वाले फीचर देखते हैं, उसके बाद नीचे वाले फीचर सारे देखेंगे हम। नेक्स्ट है यहाँ पे, सबसे पहले आता है कंपनी। कंपनी के आगे एक लेटर है के, डेटा के आगे लेटर है वाई, एक्सचेंज के आगे लेटर है जेड। मतलब हर एक फंक्शन के आगे एक एक लेटर दिया हुआ है। लेकिन जैसे मैं यहाँ पे के प्रेस करूंगा ना, तो कंपनी और फीचर ओपन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हर एक लेटर के नीचे एक अंडरलाइन दी हुई है। तो दोस्तों याद रखना है, कौन से अगर टैली प्राइम में कौन सा लेटर शॉर्टकट की करके दी है, उसके नीचे अगर एक अंडरलाइन रहेगी तो आपको वहां पे प्रेस करना है अल्ट प्लस के। फॉर एग्जाम्पल इसके नीचे एक अंडरलाइन तो मैं अल्ट प्रेस करूंगा, अगर के नीचे दो अंडरलाइन होगी तो मैं कंट्रोल प्रेस करूंगा। तो टैली ने क्या बताया हमें, कौन से भी फंक्शन या शॉर्टकट की के नीचे एक अंडरलाइन रहेगी तो आप क्या प्रेस करोगे, अल्ट प्रेस करके वो शॉर्टकट की प्रेस करनी है। सेकंड फीचर आता है, अगर उसके नीचे दो अंडरलाइन रहेगी तो दो अंडरलाइन रहेगी तो आपको वहां पे प्रेस करना है कंट्रोल। ठीक है, एक अंडरलाइन के लिए अल्ट, सेकेंड अंडरलाइन के लिए कंट्रोल। तो आप यहाँ पे नोटिस करोगे तो हर एक फंक्शन के नीचे एक अंडरलाइन दी हुई है। वाई के नीचे एक अंडरलाइन, जेड के नीचे एक अंडरलाइन है, जी के नीचे एक अंडरलाइन, ओ के नीचे। तो मुझे कंपनी पे जाना है तो मैं यहाँ पे सिंपली क्या प्रेस करूंगा, अल्ट प्लस के। तो कौन सा फीचर ओपन हो जाता है, कंपनी। कैसे दोस्तों, अगर आप टैली पे देखोगे तो टैली पे आप विदाउट माउस जितना टैली यूज करोगे ना, उतने आपकी एक्यूरेसी और स्पीड बढ़ जाएगी। तो हमें स्पीड बढ़ाने के लिए क्या करना है, माउस का कम से कम यूज करना है। फॉर एग्जाम्पल मुझे यहाँ पे डेटा पे जाना है तो मैं यहाँ पे अल्ट वाई प्रेस करूंगा। सेकेंड मुझे इंपोर्ट पे जाना है तो मैं यहाँ पे अल्ट ओ प्रेस करूंगा, अल्ट ओ। एक्सपोर्ट पे जाना है तो मैं यहाँ पे अल्टी प्रेस कर सकता हूँ। तो मल्टीपल ऑप्शन है यहाँ पे, आप शॉर्टकट की यूज कर सकते हो। तो हमने कंपनी तो क्रिएट कर ली, लेकिन कंपनी क्रिएट करने के बाद हमें लगा कि कंपनी क्रिएट करने में कुछ तो गलती होगी या कौन सी इन्फॉर्मेशन फिलअप करना बाकी है। तो यहाँ पे आना है कंपनी फीचर में। कंपनी फीचर के लिए आप यहाँ पे क्लिक किया तभी चलेगा, या अपने अल्ट के प्रेस किया तभी चलेगा। यहाँ पे आपको मल्टीपल ऑप्शन दिखेंगे। तो पहला ऑप्शन आता है क्रिएट कंपनी, और क्रिएट कंपनी के नीचे सेकंड ऑप्शन आता है अल्टर कंपनी। तो हम यहाँ पे अल्टर कंपनी पे जैसे मैं एंटर करता हूँ ना, तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि कंपनी अल्टरेशन विंडो, जैसे हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि कंपनी क्रिएट करते समय कौन सी इन्फॉर्मेशन फिलअप की, वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे मिलेगी। अगर समझो कि आपने कंपनी क्रिएट करते समय कौन सी गलत इन्फॉर्मेशन फिलअप की है, या कुछ एड्रेस मिसमैच था,
मोबाइल नंबर गलत डाला था, वेबसाइट गलत डाली थी, तो आप वो रेक्टिफाई करके यहाँ पे सेव कर सकते हो। दूसरी एक चीज, समझो ये कंपनी मुझे डिलीट करनी है। कंपनी डिलीट करने के लिए भी हमें अल्टर पे आना है और यहाँ के अल्ट प्लस डी प्रेस करना है। तो अल्ट प्लस डी प्रेस करने से क्या होता है कि टैली हमें पूछता है कि आप श्योर हो कि आपको कंपनी डिलीट करनी है। तो दो ऑप्शन आती है, यस और नो। कई बार गलती से भी अल्ट डी प्रेस हो सकता है। तो अगर मुझे यहाँ पे कंपनी डिलीट नहीं करनी तो मैं यहाँ पे एन, मतलब नो के लिए एन प्रेस करूंगा तो नो हो जाएगा और मैं फिर से सेव कर लेता हूँ। तो अभी हमने क्या देखा कि समझो हमने कंपनी क्रिएट करी और कंपनी क्रिएट करते समय कुछ तो गलती हो गई, तो उसको रेक्टिफाई कैसे करना है, उसमें चेंजेस कैसे करने हैं, ये सारी चीजें मुझे देखनी है। ठीक है। तो नेक्स्ट ऑप्शन आता है कंपनी क्रिएट अल्टर, नेक्स्ट आता है चेंज। चेंज, सिलेक्ट, शर्ट, ये तीन ऑप्शन है। तो तीन ऑप्शन के लिए सबसे पहले एक नई कंपनी बना के देखा था आपको, तो ये तीन ऑप्शन कैसे यूज किए जाते हैं वो मैं आपको समझा सकता हूँ। तो प्रैक्टिस के लिए मैं और एक कंपनी बना के दिखाता हूँ आपको। यहाँ पे क्रिएट कंपनी पे जाना है। क्रिएट कंपनी मैंने यहाँ पे ऑलरेडी फोल्डर सिलेक्ट किया था, तो फिर से मैं एक फोल्डर सिलेक्ट करके बताता हूँ। सिलेक्ट फ्रॉम ड्राइव, यहाँ पे अपना फोल्डर डेस्कटॉप पे, तो हम डेस्कटॉप सिलेक्ट करेंगे। डेस्कटॉप पे मैंने टैली प्राइम नाम का फोल्डर बना, तो यहाँ पे टैली प्राइम पे आ जाएंगे। टैली प्राइम का फोल्डर पे लिंक पे डबल क्लिक किया तो फोल्डर लोकेशन वहाँ पे सिलेक्ट हो जाती है। तो यहाँ पे मैं नाम देता हूँ प्रैक्टिस। पहले हमने नाम दिया था एबीसी लिमिटेड, तो यहाँ पे मैं नाम देता हूँ प्रैक्टिस कंपनी। नेक्स्ट है एड्रेस। एड्रेस डालते पुणे, यहाँ पे मैं शॉर्ट एड्रेस फिलअप कर रहा हूँ। आप यहाँ पे डिटेल एड्रेस फिलअप कर सकते हो। यहाँ पे स्टेट देंगे हम महाराष्ट्र, और बाकी सारी डिटेल आपको फिलअप करनी है। जैसे मैंने लास्ट पार्ट में बताया था कि कंपनी क्रिएट कर समय जो उसका कंपनी की डिटेल है कंपलसरी फिलअप करनी पड़ती है, क्योंकि यही डिटेल अपनी इनवाइस या बिल पे आने वाली है। तो ये सिंपली मैं कंट्रोल ए प्रेस करके सेव कर लेता हूँ। सेम फीचर आ जाएंगे। अगर आपने यहाँ पे नोटिस किया तो आप मेरे पास दो कंपनी है, एक प्रैक्टिस कंपनी है और एबीसी लिमिटेड। मतलब टैली हमें क्या करता है, अगर आपको मल्टी टास्किंग करना है, मतलब एक एट ए टाइम मुझे पांच कंपनी में काम करना है, एक साथ मुझे दो कंपनी में काम करना है, दोनों कंपनी का डेटा मुझे चाहिए, तो मैं एट ए टाइम मल्टीपल कंपनीज में काम कर सकता हूँ। तो अपने पास यहाँ पे दो कंपनी थी, एक पहले से थी एबीसी लिमिटेड, सेकेंड कंपनी ओपन की हमने प्रैक्टिस कंपनी। समझिए यहाँ पे आपने हाईलाइट देखा ना, तो यहाँ पे बोल्ड लेटर में लिख के आएगा कि प्रैक्टिस कंपनी, मतलब ये जो मैं गेटवे ऑफ टैली देख रहा हूँ कौन सी कंपनी की है, प्रैक्टिस कंपनी। समझो मुझे एबीसी के लिए कंपनी में काम करना है, तो मैं यहाँ पे सिंपली कंपनी फीचर जाने के लिए अल्ट के प्रेस करूंगा। यहाँ पे अल्टर के बाद ऑप्शन आता है चेंज। अगर आपने नोटिस किया चेंज, सिलेक्ट, शर्ट, हर एक ऑप्शन के आगे आपको एक शॉर्टकट की दी है। तो आप देखोगे चेंज के लिए F3 शॉर्टकट की है। जैसे मैं चेंज पे आता हूँ, चेंज पे मैंने इंटर प्रेस किया तो यहाँ पे मुझे कौन से कंपनी पे काम करने है वो कंपनी सिलेक्ट करनी है। अभी मेरे पास प्रैक्टिस कंपनी सिलेक्ट है, मैं यहाँ पे एबीसी लिमिटेड कंपनी सिलेक्ट करता हूँ। तो आपने यहाँ पे देखा पहले यहाँ पे बोल्ड लेटर में प्रैक्टिस कंपनी दिख रही थी, अभी एबीसी लिमिटेड दिख रही है। इसका मतलब क्या कि ये जो गेटवे ऑफ टैली आपको शो हो रहा है ये कौन सी कंपनी का है, एबीसी लिमिटेड कंपनी का गेटवे ऑफ टैली यहाँ पे शो हो रहा है। मतलब F3 करके चेंज कंपनी कर सकते हो, जिस कंपनी में आपको काम करना है वो कंपनी आपको सिलेक्ट करनी है। तो फिर से हम अल्ट के प्रेस करेंगे। यहाँ पे हमने क्रिएट, अल्टर, चेंजेस सारे ऑप्शन देखे। सिलेक्ट मतलब क्या, सिलेक्ट से पहले मैं शर्ट बताता हूँ, फिर हम देखेंगे सिलेक्ट कैसे करनी है। शट मतलब क्या, बंद करना। जैसे हम आपका पीसी, आप आपका पीसी रहने दो बंद करते हो तो यहाँ पे शट डाउन का ऑप्शन आता है। तो वैसे ही हमें क्या करना है, यहाँ पे कंपनी शट करनी है। तो जैसे मैंने कंपनी शट पे क्लिक किया तो यहाँ पे दो कंपनी दिखती है, एक है एबीसी लिमिटेड, सेकेंड है प्रैक्टिस कंपनी। समझो कि मुझे क्या करना है कि प्रैक्टिस कंपनी बंद करनी है, मुझे सिर्फ एबीसी कंपनी में काम करना है। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे सिंपली प्रैक्टिस कंपनी पे आके सिलेक्ट करूंगा। अब ये सिलेक्ट कैसे करना है, आप ये माउस से भी सिलेक्ट कर सकते हो, नहीं तो एरो कीज, ऊपर जाने के लिए अप एरो, नीचे आने के लिए डाउन एरो, एरो की यूज करके आप सिलेक्शन दे सकते हो। तो हमने यहाँ पे प्रैक्टिस कंपनी के लिए एंटर किया। तो आप यहाँ पे देख सकते हो पहले मेरे पास दो कंपनी थी लेकिन अभी मेरे पास एक ही कंपनी है। मतलब यहाँ पे शर्ट कंपनी का फीचर किस लिए यूज किया जाता है, जो कंपनी आपके डिस्प्ले गेटवे ऑफ टैली पे शो हो रही है उसमें से कौन सी भी कंपनी अगर आपको बंद करनी है तो आप शर्ट कंपनी का यूज कर सकते हो। नेक्स्ट है सिलेक्ट। समझो जो कंपनी बंद की वो मुझे फिर से चाहिए, यहाँ पे तो अपने पास सिर्फ एक ही कंपनी है एबीसी लिमिटेड। सेकेंड कंपनी हमें सिलेक्ट करनी प्रैक्टिस कंपनी, तो उसके लिए आप सिलेक्ट कंपनी का फीचर यूज कर सकते हो। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम सिलेक्ट पे क्लिक करेंगे। जैसे मैंने सिलेक्ट पे एंटर किया ना, तो यहाँ पे मेरा बाय डिफॉल्ट कंपनी का फोल्डर दिख रहा है कि आप यहाँ पे नोटिस कर सकते हो। डेस्कटॉप पे मैंने टैली प्राइम का फोल्डर बनाया। यहाँ पे अपनी दो कंपनीज है, एक एबीसी लिमिटेड, प्रैक्टिस कंपनी। समझे ऐसे भी देखते हैं कि अगर आपको एक कंपनी सामने दिखी नहीं तो क्या करना है। तो सिंपली क्या करना है, सिलेक्ट फ्रॉम ड्राइव पे जाना है डेस्कटॉप पे, क्योंकि डेस्कटॉप पे मैंने मेरा फोल्डर रखा था। उसके बाद हम यहाँ पे आते हैं टैली प्राइम।
तो टैली प्राइम में आने के बाद आपको यहाँ पे अपनी कंपनीज दिखेगी, मतलब जिस फोल्डर में अपनी कंपनी क्रिएट की है वो फोल्डर आप सिलेक्ट करके पर्टिकुलर कंपनी सिलेक्ट कर सकते हो। तो मुझे अभी एबीसी लिमिटेड कंपनी तो बाय डिफॉल्ट यहाँ पे भी आप देख सकते हो कि अपने ऑलरेडी सिलेक्ट है। तो मुझे क्या करना है कि प्रैक्टिस कंपनी सिलेक्ट करनी है। तो मैं सिंपली क्या करूंगा कि यहाँ पे प्रैक्टिस कंपनी पे एंटर प्रेस करूंगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि एबीसी लिमिटेड के साथ आपके पास प्रैक्टिस कंपनी पे आ जाएगी। सो अगर आप रिवाइज करोगे तो इस वीडियो हमने क्या क्या देखा कि समझो गेटवे ऑफ टैली में कौन से फीचर है, उस फीचर का कौन सी शॉर्टकट की यूज की जाती है, फिर अल्टर, चेंज, सिलेक्ट, शर्ट, ये सारे ऑप्शन कैसे यूज करना है। और एज अ अकाउंटेंट ये सारे फीचर बहुत यूजफुल है हमें वर्किंग के लिए। यहाँ पे ये हो गए कंपनी, अलग अलग फीचर है, जैसे जैसे पैसा आएगा वैसे वैसे मैं हर एक फीचर आपको एक्सप्लेन करूंगा। तो सबसे पहले देखते हैं हम यहाँ पे गेटवे ऑफ टैली। सो गेटवे ऑफ टैली में जो कंपनी क्रिएशन अल्टरेशन देखा है, तो गेटवे ऑफ टैली में कौन से फीचर है, कैसे यूज किए जाते हैं, हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। तो थैंक यू ऑल, और मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।